श्री गणेशाय नमः। ओम आदित्याय नमः। प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। भाव, ग्रह, राशि, दृष्टि के इस विशेष वैज्ञानिक प्रमाणिक क्रम में वेद मिश्रा पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे प्रथम भाव में लग्न में स्थित सूर्य का क्या फल होगा। इस श्रृंखला में हम अत्यंत महत्वपूर्ण, गूढ़ और एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाली दो राशियों की चर्चा हम इस वीडियो पर करेंगे। अगर तुला राशि में प्रथम भाव लग्न में सूर्य स्थित है तो उसका क्या फल है, और दूसरा वृश्चिक राशि में अगर सूर्यदेव लग्न में प्रथम भाव में स्थित हैं तो उसका क्या फल होगा। पिछले भाग में हमने बहुत ही गहराई से समझा था कि कुंडली का प्रथम भाव यानी लग्न केवल हमारा नश्वर शरीर, चेहरा ही नहीं बताता, बल्कि व्यक्ति के मूल व्यक्तित्व को, उसका आत्मविश्वास, उसकी जीवन दृष्टि और इस अनंत संसार के सामने उसकी वास्तविक पहचान से भी गहराई से जुड़ा होता है। और जब इसी परम महत्वपूर्ण प्रथम भाव में ग्रहों के राजा, हमारी आत्मा, ब्रह्मांड के प्राण सूर्यदेव आकर के अगर विराजमान होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में आत्मसम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा, नेतृत्व की क्षमता, पिता का अधिकार, स्वयं की पहचान जैसे विषय अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और जातक उनको प्राप्त करने का प्रयास करता है। लेकिन आज की हमारी यह विशेष चर्चा, क्योंकि आज हमारे सामने एक बड़ा ज्योतिषीय विरोधाभास है। प्रथम भाव में सूर्य तुला राशि में यानी सूर्यदेव अपनी परम नीच राशि में होंगे, लेकिन क्या तुला राशि के सूर्य केवल इसलिए पूरी तरह खराब और निष्फल हो गए कि नीच राशि में बैठे हैं? जी बिल्कुल नहीं। यही आज मैं इस एपिसोड में सबसे महत्वपूर्ण और आंखें खोल देने वाले शोधपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। कुंडली में किसी भी ग्रह को केवल उच्च नीच, शत्रु, मित्र राशि को देख करके तुरंत कोई अंतिम निर्णय या कि एक लाइन में सतही भविष्यवाणी नहीं देनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र का नियम कहता है कि हमें देखना होता है हम जिस ग्रह की विवेचना कर रहे हैं वह ग्रह किस भाव में बैठा है। जिस भाव में वह ग्रह बैठा है उसका स्वामी कहाँ स्थित है, अपनी उच्च राशि पर है, नीच राशि पर है, मित्र राशि पर है, शत्रु राशि पर है, और उस पर किन ग्रहों की दृष्टि है, वह किन ग्रह के साथ युति बना रहा है, शुभ ग्रहों के साथ है या कि पाप ग्रहों के साथ। जातक की दशा कैसी चल रही है, किन ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रही है, और सबसे महत्वपूर्ण क्या उसकी निष्ठा भंग हो रही है या नहीं। आइए इन सभी रहस्यों को पूरी तरह ज्योतिषीय प्रामाणिकता के साथ क्रम से समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श हमसे प्राप्त करना चाहते हैं या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए विषय क्रम में प्रवेश करते हैं। इससे पहले कि हम तुला और वृश्चिक लग्न के फल पर गहराई से उतरें तो आइए ज्योतिष शास्त्र के कुछ मूल स्तंभों को शोध के नियमों के साथ समझ लेते हैं, जिसके बिना कुंडली का कोई भी विश्लेषण अधूरा माना जाता है। सबसे पहली बात कि प्रथम भाव लग्न में सूर्य का वास्तविक कार्यकत्व। जैसा कि हमने जाना कि प्रथम भाव आपकी शारीरिक क्षमता और मानसिकता की मानसिक नींव है, वहीं दूसरी ओर ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव आत्मा, राज्य, पिता, सरकारी नौकरी, सत्ता, उच्च पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, लीडरशिप क्वालिटी और हमारी हड्डियों, बोन हेल्थ के कारक माने गए हैं। जब ऐसे तेजस्वी राजा कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण यानी प्रथम भाव लग्न में आकर के बैठते हैं
तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। दूसरी बात, अगर सूर्य पर शुभ ग्रहों की युति है, दृष्टि है, कुंडली में ग्रहों की संगति बहुत मायने रखती है। यदि प्रथम भाव में सूर्य पर देव गुरु बृहस्पति, जुपिटर, दैत्य गुरु शुक्र, वीनस और शुभ बुध यानी मरकरी जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि हो, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा या उनके साथ युति कंजक्शन हो, तो सूर्य के फल में कई गुना वृद्धि हो जाती है। ऐसा जातक अत्यंत भाग्यशाली, सदाचारी, ज्ञानी, समाज में पूजनीय होता है। सूर्य का नकारात्मक प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है या कि उसका पता ही नहीं चलता और व्यक्ति उच्च पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। तीसरी बात, प्रथम भाव के सूर्य पर शनि या राहु जैसे, केतु जैसे क्रूर ग्रह, पाप ग्रह की दृष्टि हो या वे साथ में बैठे हों तो फल काफी संघर्षमयी हो जाते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में स्ट्रगल करना पड़ सकता है। शनि सूर्य की युति दृष्टि पिता पुत्र के गहरे मतभेद को पैदा करती है और कैरियर में अत्यधिक विलंब, डिले करती है। वहीं राहु और केतु आत्मविश्वास में भारी कमी लाते हैं। ग्रहण दोष जैसी स्थितियां पितृदोष जैसे उत्पन्न कर देते हैं। भाव की स्थिति तो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास में कमी, भ्रम की स्थिति बन सकती है। समाज में बिना वजह बदनामी और अपयश का डर रहता है। सिर दर्द और आंखों से संबंधित, हृदय से संबंधित समस्याएं उद्विग्न और परेशान भी कर सकती हैं। आइए अब बात करते हैं हमारी श्रृंखला के मुख्य बिंदु। तुला लग्न के प्रथम भाव में सूर्य के फल की चर्चा करें। तुला लग्न में सूर्य देव कुंडली के एकादश भाव 11th हाउस यानी लाभ भाव के स्वामी लाभेश होते हैं। एकादश भाव हमारी आय का भाव है, बड़े भाई बहन, समाज में हमारा नेटवर्क और हमारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। जब इस परम लाभ भाव का स्वामी उठकर सीधे आपके लग्न यानी आपके व्यक्तित्व में, आपके शरीर में आकर के बैठ जाए तो यह दर्शाता है कि जातक के भीतर धन कमाने की, समाज में एक बड़ा नेटवर्क बनाने की अभूतपूर्व इच्छा पूरा करने की तीव्र जन्मजात इच्छा होगी। लेकिन यहाँ एक पेंच, तुला राशि में आकर के ग्रहों के राजा अपनी नीच राशि यानी अपनी नीच अवस्था में चले जाते हैं। सूर्य यहाँ अपनी दिशात्मक शक्ति दिग्बल खो देते हैं। व्यक्तित्व पर प्रभाव की अगर बात करें तो अब इसे व्यवहारिक भाषा में समझिए। ऐसा व्यक्ति सामान्यतः अपनी सामाजिक छवि को लेकर के बहुत ज्यादा सजग और संवेदनशील हो सकता है। उसे अनजाने में यह चिंता हमेशा बनी रह सकती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। कभी कभी कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले वह अपने आत्मबल पर भरोसा करने के बजाय दूसरे लोगों की राय को अधिक महत्व दे देता है। तुला राशि में नीच भंग राजयोग की विशेष स्थितियां। मित्रों, तुला लग्न में विशेष स्थितियों की बात करें तो मित्रों, तुला लग्न में सूर्य को देख करके डरना नहीं है, क्योंकि कई बार यहाँ नीच भंग राजयोग बन जाता है। अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्थितियां बनती हैं तो सूर्य नीच के होकर के भी आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। इसमें सबसे पहले शुक्र की स्थिति देखनी होगी। तुला राशि के स्वामी शुक्र वीनस स्वयं लग्न में स्थित हों किंतु सूर्य से अस्त ना हो। शुक्र अगर केंद्र में, पहले भाव में, चौथे भाव में, सप्तम भाव में, 10वें भाव में हो या त्रिकोण में भी मजबूत होकर के बैठे हों। दूसरी स्थिति मित्रों हमको शनि की देखनी होगी। यदि तुला राशि में शनि उच्च के होने वाले सैटर्न के प्रभाव को अगर स्वीकार किया जाए तो शनि अगर केंद्र में हो या सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हों या कि स्वयं लग्न में सूर्य के साथ ही स्थित हों किंतु सूर्य से अस्त न हो तो शनिदेव भी जबरदस्त नीच राजभंग योग बना सकते हैं। उच्च ग्रह के साथ या नवमांश में यदि सूर्य के साथ उसी भाव में बुध या कोई ऐसा ग्रह बैठा हो, गुरु शुक्र जो शुभ हो, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा या नवमांश कुंडली D9 चार्ट में सूर्य उच्च के मेष राशि में स्थित हो गए हों
तो यह भी अत्यंत सुखद और शुभ समाचार होगा। अगर ऐसा है तो शुरुआत में जातक भले संघर्ष करे, लेकिन संघर्ष के बाद यही व्यक्ति कूटनीति, संबंध प्रबंधन, प्रशासन, सार्वजनिक जीवन, कानून, सलाह, व्यवसाय और साझेदारी जैसे क्षेत्रों में अत्यंत शानदार और ऐतिहासिक सफलता पाता है। क्योंकि तुला केवल कमजोरी नहीं है, तुला संतुलन और व्यवहार कुशलता की राशि मानी जाती है। प्रथम भाव में तुला राशि में सूर्य देव स्थित हों तो सूर्य की सप्तम दृष्टि, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु पर सूर्य देव जहां स्थित होते हैं वहां से ठीक सामने सप्तम दृष्टि से 7th हाउस को, सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव हमारे वैवाहिक जीवन का, विवाह, जीवन साथी, व्यापारिक साझेदारी, सार्वजनिक जीवन और दूसरे लोगों के साथ संबंधों से जुड़ा हुआ भाव है। आप कल्पना कीजिए प्रथम भाव में तुला में सूर्य है तो ऐसा जातक स्वयं की पहचान चाहता है और उसकी सप्तम दृष्टि सामने वाले व्यक्ति या साझेदारी के क्षेत्र पर पड़ रही है। इसलिए व्यक्ति के अंदर एक स्वाभाविक प्रवृत्ति हो सकती है कि वह संबंधों में भी अपनी पहचान और अपना सम्मान चाहता है। यदि कुंडली में अन्य ग्रह भी इस विषय को प्रभावित कर रहे हों तो दाम्पत्य जीवन में अहंकार बनाम समझौता, ईगो वर्सेस कंप्रोमाइज का संघर्ष दिखाई दे सकता है। मेष राशि सूर्य की उच्च राशि है, इसलिए सूर्य अपनी उच्च दृष्टि से 7वें घर को देखते हैं, जिससे जीवन साथी बहुत ही स्वाभिमानी, ऊर्जावान और तीखे स्वभाव का मिल सकता है। लेकिन केवल प्रथम भाव में सूर्य से विवाह टूटना, वैवाहिक जीवन खराब होना घोषित करना बिल्कुल उचित नहीं होगा। सप्तम भाव सप्तमेश शुक्र और गुरु की दशा, शुक्र और गुरु का विचार और संबंधित योग, इन सब का विचार करना आवश्यक है। पिता और सूर्य के संदर्भ में चर्चा करें तो सूर्य पिता का भी प्रमुख कारक है, इसलिए प्रथम भाव में तुला का सूर्य को देखते समय पिता के साथ संबंधों को भी देखा जा सकता है। कभी पिता के साथ विचारों का अंतर, पिता की अपेक्षाओं का दबाव या पिता के सम्मान और अधिकार से संबंधित अनुभव दिखाई दे सकते हैं। लेकिन फिर भी बड़ी सावधानी से सिर्फ तुला का सूर्य देखकर के पिता के संबंध में निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जानी चाहिए, उसे बड़ी गहराई से उसका विश्लेषण करना चाहिए। पिता के लिए सूर्य के साथ नवम भाव, नवमेश तथा अन्य संबंधित कारकों को भी विचार करना आवश्यक होगा। सेहत और स्वास्थ्य, शरीर की बात करें तो प्रथम भाव शरीर यानी स्वास्थ्य का भी महत्वपूर्ण भाव है। सूर्य यहाँ होने के कारण सूर्य से संबंधित शारीरिक संकेतों को देखा जाता है, लेकिन तुला राशि का प्रभाव होने से संतुलन का विषय महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि सूर्य अत्यंत निर्बल हो, प्रारंभिक अंशों में हो, संधि काल में हो, तो अन्य पाप प्रभाव भी हों, तो ऐसे व्यक्ति को आत्मविश्वास में, ऊर्जा में, आत्मबल या सामान्य स्वास्थ्य के विषय में उतार चढ़ाव का अनुभव होता है। लेकिन यह भी याद रखें, यह ज्योतिषी संकेत को चिकित्सीय निदान नहीं माना जा सकता। स्वास्थ्य संबंधी वास्तविक समस्या में चिकित्सीय सलाह भी सर्वोपरि मानी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि प्रथम भाव लग्न में वृश्चिक राशि में यदि सूर्य स्थित हों तो क्या फल होगा। तो वृश्चिक राशि में सूर्य अगर स्थित हों तो वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल यानी मार्स हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और मंगल में प्राकृतिक मित्रता मानी जाती है, इसलिए वृश्चिक राशि में सूर्य को तुला राशि की तरह नीच नहीं माना जाता। यहाँ सूर्य को तुला की तुलना में अधिक सहयोगी और अनुकूल वातावरण मिलता है। वृश्चिक लग्न में सूर्य देव आपके दशम भाव 10th हाउस यानी कर्म, कैरियर, सत्ता, मान सम्मान, प्रतिष्ठा के स्वामी यानी कर्मेश होते हैं। आपके कैरियर, आपके अधिकार का स्वामी जब स्वयं आपके लग्न यानी शरीर पर, मस्तिष्क पे बैठ जाए तो यह एक अत्यंत शक्तिशाली राजयोग कारक स्थिति बन जाती है। नवमेश दशमेश का लग्न में जाना ही राजयोग कारक माना जाता है। तो वृश्चिक के सूर्य की विशेषताएं अगर बात करें
तो ऐसा व्यक्ति जन्मजात लीडर हो सकता है। मंगल की मित्र राशि में सूर्य यहाँ होने से व्यक्ति में दृढ़ता, साहस, गजब का आत्मविश्वास, गोपनीयता, सटीक निर्णय क्षमता और कठिन परिस्थितियों में भी लड़ने की प्रवृत्ति दिखाई दे सकती है। ऐसा जातक, ऐसा व्यक्ति हर बात तुरंत सबके सामने नहीं रखता। वह परिस्थिति को बहुत गहराई से समझता है और गुप्त रणनीति बनाता है और फिर अपने कदम उठाता है। वृश्चिक एक गहरी और परिवर्तनशील राशि है, इसलिए प्रथम भाव का सूर्य व्यक्ति के जीवन में कई बार परिवर्तन और पुनर्निर्माण, ट्रांसफॉर्म और रिवर्थ के अनुभव दे सकता है। व्यक्ति जीवन में कठिन संकटों और परिस्थितियों से गुजर करके और अधिक मजबूत बन सकता है। विशेषकर यदि कुंडली में मंगल मजबूत हो, सूर्य को अतिरिक्त सहयोग मिल जाए तो जातक प्रशासनिक सेवाओं में IAS, IPS, सरकारी नौकरी, राजनीति में शीर्ष स्थान प्राप्त करता है। लेकिन यदि सूर्य और मंगल दोनों पीड़ित हों तो क्रोध, अत्यधिक जिद और दूसरों पर हर वक्त नियंत्रण रखने की इच्छा होती है या अधिक अधिकारवादी व्यवहार जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियां भी बढ़ सकती हैं। इसलिए यहाँ भी ग्रह की शक्ति को पूरी कुंडली के संदर्भ में देखना आवश्यक है। वृश्चिक राशि स्थित सूर्य की सप्तम दृष्टि की बात करें तो वृश्चिक लग्न के सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि वृषभ राशि यानी सप्तम भाव पर डालते हैं। वृषभ राशि सूर्य के शत्रु शुक्र की राशि है। इस दृष्टि के कारण व्यक्ति के जीवन साथी सुंदर, कला प्रेमी लेकिन थोड़े जिद्दी स्वभाव का हो सकता है। चूंकि सूर्य एक क्रूर ग्रह है और शत्रु राशि को देख रहे हैं, इसलिए जीवन साथी के साथ सामंजस्य बिठाने में थोड़ी सी मेहनत, स्ट्रगल करनी पड़ सकती। पार्टनरशिप या बिजनेस में भी सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। मित्रों, ज्योतिष की इस सूक्ष्मता को समझने के लिए आइए एक व्यवहारिक उदाहरण कुंडली देखते हैं। मान लीजिए दो व्यक्तियों की कुंडली में दोनों में प्रथम भाव में तुला राशि का सूर्य है। पहले व्यक्ति के सूर्य पर शुभ प्रभाव है, सूर्य का मजबूत नीच भंग बन रहा है। सूर्य के संबंध में अच्छे भावेशों से है और दशा भी सहयोग कर रही है, तो वही नीच का सूर्य व्यक्ति को संघर्ष के बाद प्रशासनिक क्षमता, नेतृत्व, सार्वजनिक प्रतिष्ठा और अद्भुत प्रभाव दे सकता है। दूसरे व्यक्ति की कुंडली वही तुला राशि के सूर्य है लेकिन अत्यधिक पीड़ित है। नीच भंग का कोई मजबूत आधार नहीं है, सूर्य पाप प्रभाव में है और दशा भी प्रतिकूल चल रही है, तो यहाँ आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में, संबंधों में अहंकार या सम्मान से जुड़े संघर्ष अधिक दिखाई दे सकते हैं। अर्थात राशि एक ही है लेकिन फल पूरी तरह से दोनों में अलग हो गए और यही कुंडली में पढ़ने की वास्तविक कला है। आज हम पूरी चर्चा केवल कुछ पंक्तियों में ही यानी इसके सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष के रूप में समझिए तो प्रथम भाव में तुला का सूर्य नीच का है या अकाट्य सत्य है, लेकिन केवल नीच होने से पूरी तरह खराब या निष्फल है ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। जब भी आप कुंडली का विश्लेषण करें तो यह देखना होगा कि सूर्य की वास्तविक शक्ति क्या है, नीच भंग का मजबूत आधार है या नहीं, राशि के स्वामी शुक्र कहाँ है, मित्र मंगल कहाँ है, सूर्य पर किन ग्रहों की दृष्टि है, शनि की स्थिति कैसी है, किस ग्रह के साथ सूर्य की युति है, सूर्य किस भाव का स्वामी है और उसकी महादशा या अंतर्दशा चल रही है या नहीं, इसके बाद ही किसी सटीक परिणाम पर पहुंचना चाहिए। और यही कारण है कि तुला का सूर्य नीच है, इसलिए व्यक्ति कमजोर या असफल होगा जैसी एक लाइन में सतही डराने वाली भविष्यवाणी से हमेशा बचना चाहिए। ज्योतिष के ग्रह का फल केवल उसकी राशि से नहीं बल्कि भाव, राशि, भावेश, दृष्टि, युति, बल और दशा इन सब के आपसी समन्वय से बनता है। कुंडली को कभी भी एक अलग थलग सूत्र की तरह नहीं बल्कि एक संपूर्ण व्यवस्था, कंप्लीट सिस्टम की तरह पढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं उपायों की। उपाय हमेशा
ग्रह की स्थिति और व्यक्ति की परिस्थिति को देख करके करना चाहिए। यदि सूर्य कमजोर हो, कुंडली में सूर्य को मजबूत करना न्याय संगत उचित हो, तो हमारी सनातन संस्कृति परंपरा में सूर्य संबंधी कुछ बेहद सरल अचूक उपाय बताए गए हैं। पहला उपाय, प्रातः काल सूर्योदय के समय श्रद्धा पूर्वक सूर्य देव को तांबे के पात्र में लाल फूल, लाल चंदन डाल करके अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय सूर्य देव का स्मरण करें और मन को पूरी तरह एकाग्र रखें। दूसरे उपाय की बात करें तो नियमित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है। जो व्यक्ति को समय की कमी के कारण पूरा पाठ न कर सके तो नियमित रूप से सूर्य का मंत्र ओम घृणे सूर्याय नमः का सूर्यदेव को श्रद्धा पूर्वक मानसिक स्मरण करके एक माला का जाप करना चाहिए। तीसरे सबसे महत्वपूर्ण उपाय की करें तो अपने जीवन में सूर्य के सकारात्मकता के गुणों को व्यवहारिक रूप में विकसित करें, जैसे सत्य बोलना, जीवन में अनुशासन लाना, आत्मसम्मान बनाए रखना, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, अपने पिता और वरिष्ठ जनों का हृदय से सम्मान करना, उनका आशीर्वाद लेना। क्योंकि मित्रों, केवल बाहरी उपाय करने से अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि अपने आचरण और अपने ग्रह के देवताओं का सम्मान करना ही सर्वोपरि है। और एक विशेष सबसे महत्वपूर्ण सावधानी, कुंडली में लग्न का सूर्य नीच देख करके बिना किसी योग्य ज्योतिषी के गहन कुंडली परीक्षण के माणिक्य रूबी रत्न धारण करने की सलाह कभी नहीं दी जानी चाहिए, न ही इसे पहनना चाहिए। रत्न ग्रह की ऊर्जा को कई गुना मजबूत कर देता है और हर कुंडली में कमजोर या नीच ग्रह को मजबूत करना उचित हो या बिल्कुल आवश्यक नहीं है। इसलिए रत्न धारण करने से पहले निर्णय पूरी कुंडली के सूक्ष्म अध्ययन के बाद ही होना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने बहुत ही शोधपूर्ण तरीके से समझा कि प्रथम में तुला का सूर्य क्यों नीच कहलाता है, नीचता का वास्तविक अर्थ क्या है, नीच भंग राजयोग को कैसे समझना चाहिए, सप्तम दृष्टि दाम्पत्य साझेदारी के सामान्य प्रभाव क्या हो सकते हैं, वृश्चिक राशि तुला राशि की तुलना किस प्रकार अलग और शक्तिशाली परिणाम दे सकता है। हमारी सीरीज के अगले एपिसोड में हम प्रथम भाव में सूर्य की आगे राशियों को धनु राशि और मकर राशि को समझेंगे। इनको बदलने के साथ सूर्य के फल किस प्रकार मूलभूत परिवर्तन आता है, उस वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें। तब तक मुझे दीजिए आज्ञा, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। अब मैं आपसे लेता हूँ विदा। जय सूर्य नारायण, जय श्री कृष्णा।